बड़वानी की खेतिया में रहने वाले किसान सदाशिव मराठे ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ एक कदम बढ़ाया है। बड़वानी जिले के खेतिया में पारंपरिक खेती पर आश्रित रहने वाले किसान अब नई तकनीकी और मुनाफा देने वाली खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे करने वालों में कई युवा है, प्रगतिशील कृषक है जो अपनी मेहनत से अब अच्छे मुनाफे की फसल लगाना चाह रहे हैं। प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान रखने वाले बड़े व प्रगतिशील कृषक सदाशिव मराठे ने अपने खेत पर ड्रैगन फ्रूट के करीब 200 से अधिक पौधों के साथ इस नई खेती की शुरुआत की है। मराठे का कहना है, आरंभिक तौर पर इस नई खेती को लेकर उन्होंने जानकारी जुटाना शुरू की। जानकारी के आधार पर ही इसकी कृषि प्रारंभ की। ड्रैगन फ्रूट की खेती उपजाऊ और बंजर जमीन पर भी की जा सकती है। यह मुख्य रूप से पानी की कमी होने के बाद भी अधिक लाभ की फसल है। ड्रैगन फ्रूट इम्यूनिटी बूस्टर है जो शरीर को खतरनाक संक्रमण से बचाने में पूरी मदद करता है। ड्रैगन फ्रूट पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हुए कोलेस्ट्रॉल भी शुगर लेवल बनाए रखने में सहायक होता है। ड्रैगन फ्रूट यूं तो विदेशी फल है, लेकिन भारत की समशीतोष्ण जलवायु में अब अच्छे से लगने लगा है। आकर्षक रंग और ड्रैगन की तरह दिखाई देने के कारण इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। इसकी हिंदी नाम पितया व स्ट्रॉबेरी नाशपाती है व इसका वैज्ञानिक नाम हिमोकैरस कैट्स है। इसे होनोलुलु रानी के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं। इसके साथ इसमें विटामिन बी, सी बहुत अधिक होते हैं। ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनके औषधि गुणों के कारण ही यह कैंसर, अस्थमा, त्वचा रोग, तनाव कम करने में सहायक है। ड्रैगन फ्रूट में औषधि गुण, खनिज, विटामिन का स्रोत है। कृषक सदाशिव मराठे बताते हैं कि इसकी खेती आसानी से की जा सकती है क्योंकि यह बंजर उपजाऊ दोनों भूमि पर लगाया जा सकता है। भूमि में जल जमाव नहीं होना चाहिए। समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम पानी की व कम ही रख रखाव की जरूरत रहती है। कैक्टस प्रजाति का होने से इस पर कांटे रहते हैं जिससे जानवरों से इसकी रक्षा रहती है। वहीं एक बार लगाए जाने के बाद लंबे समय यानी 2025 वर्ष तक इस पर फसल ली जा सकती है। फसल का फूल खिलने के लगभग 20 दिनों बाद इस पर फल दिखाई देता है। इसके औषधीय गुण के कारण इसकी बाजार में मांग बहुत अधिक है। परंपरागत कृषि के स्थान पर अब नए तरह की कृषि स्थान ले जाती रही है। प्रगतिशील कृषक सदाशिव मराठे ड्रैगन फल की खेती कर किसानों को संदेश दे रहे हैं कि आधुनिक खेती को परंपरागत जैविक खेती के साथ जोड़कर करने पर किसान को फायदा ही फायदा है। कृषि करने के तरीकों में बदलाव से किसानों के जीवन में बदलाव होता ही है। आपको ये ख्याल कैसे आया कि ड्रैगन फ्रूट लगाने चाहिए? भैया, ये ख्याल ऐसा आया है कि मैंने देखा ये ड्रैगन फ्रूट में विटामिन ज़्यादा होने के कारण से इसको जो बीमार व्यक्ति रहता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है और जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि भाई ड्रैगन फ्रूट लगाए। अपने एरिया में है नहीं तो मैंने ये जैविक में करे है और इसको जो है रेड मार्केट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने इधर जो है रेट ज़्यादा होने के कारण यदि अपन लगाएंगे तो रेट कम रहेंगे, हर व्यक्ति इसको खा पाएगा, इसलिए मैंने लगाए। लगभग कितने पौधे आपने इसके लगाए? इसमें 200 पौधे मैंने लगाए थे और उसके बाद में इसका जो उत्पादन है वो मेरा निकलता है 4 से 5 क्विंटल निकल रहा है। ये पौधा लगभग कितने वर्षों तक जीवित रहता है? ये पौधा जो है 20 से 25 साल तक के जीवित रहता है। इस पौधे को लेकर क्या सावधानी किसानों को बरतनी चाहिए? इसमें कैसा है कि कम पानी में भी ये मतलब पनपता है और उसके बाद में इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता है और उसके बाद में इसको फंगस की विशेष ध्यान देना चाहिए। फंगस के ऊपर ही मेन बात है, इसमें फंगस बहुत जल्दी आता है। आप एक प्रगतिशील किसान हैं तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे नई खेती के बारे में? मेरे को ये कहना है कि जिनकी ढलान वाली खेती है, जिनकी हल्की जमीन है, वो व्यक्ति इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। कम से कम एकड़ में ये 10 से 12 क्विंटल निकलता है, 15 क्विंटल भी निकल सकता है। मार्केट में अपना का इसका रेट जो है 75 रुपये से लगा के तो 100 रुपये तक के रहता है। किलो का भाव है ये? जी।
इस हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए 1 एकड़ से निकाले जा जी, सकते हैं, ऐसा निकाले मान जा सकते हैं अपन। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिनके पास में जो हल्की जमीन है और भूरे दोमट मिट्टी है, उसमें ठिम्बक लगा के ये बो सकते हैं और अपनी जो है जो उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। उसके बाद में अपनी आय और बढ़ा सकते हैं। छोटे काश्तकार है जिनको मतलब कई जमीनें ऐसी है जो नाले के किनारे पे या हल्की है, उसमें कोई उत्पादन नहीं होता है और वो उसमें ये अपन ले सकते हैं अच्छी तरह से। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।